वेलकम बैक नाज़रीन। डायरेक्टर पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, हम बात कर रहे थे पीएचए के बारे में। आपने पिछले साल ही ज्वाइन किया, आपने बताया। ज्वाइन करने से लेकर अब तक ये बताइए कि अभी तक आपने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं जिससे इस पर्टिकुलर शोबे को जो है वो आप समझती हैं कि बेहतरी में कुछ इजाफा हुआ है? जी, सबसे पहले तो देखें, जैसा कि आपने भी बात की कि हमें वी हैव टू बी इन कांटेक्ट विद द पब्लिक। हम लोगों के साथ जब कांटेक्ट में होंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके मसाइल क्या हैं। उसमें देखें, एक ऑप्शन तो ये होता है कि पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और जैसा कि आपने पीछे बात की मीटिंग्स की, तो शायद इन गवर्नमेंट्स का फोकस मीटिंग्स पे इसलिए भी ज़्यादा है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ जब आप बैठते हैं तो वो मीटिंग भी कोई इतनी बेफ़ायदा नहीं होती। उसमें आपको अवाम के नुमाइंदगी, जैसे कि मैं अगर बात करूं पीस कमेटी की, तो पीस कमेटी के ज़रिए ही हम मुहर्रम उल हराम में अमन मान पे कायम रखते हैं। रमज़ान बाज़ार की अगर मैं बात करूँ तो उन कमेटीज़ के थ्रू हम बाज़ार से कम रेट पे म्यारी और अच्छी अशिया जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि रमज़ान बाज़ारों में हों। इसके साथ साथ देखें कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करें तो उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं और पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जिसमें हमें मसाइल का पता चलता है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव देखें, एक सिविल सर्वेंट्स पे ये बड़ी तनकीद भी होती है कि जी ये सोशल मीडिया पे अपने कामों की तशहीर क्यों कर रहे हैं, ये तो इनकी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या इसी बात के इनको पैसे मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से इज्जत और जिल्लत तो जी, मैं इसमें ये ज़रूर एक क्लैरिफिकेशन नहीं, मैं इसलिए ये ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं और इनको मैंने और आपने मिलकर एजुकेट करना है। हमने इनको बताना है कि इसका असल पर्सपेक्टिव क्या है। तो उसमें देखें, लोगों के साथ इन कांटेक्ट आने के लिए क्या सोशल मीडिया के इनकार से आप या मैं इनकार कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। जस्ट विद इन सेकेंड्स आप अपना एक फीडबैक कन्वे कर सकते हैं उस कंसर्न्ड अथॉरिटी को। तो मैंने ये कोशिश की कि मैंने पीएचए का एक फेसबुक पेज, जिसमें मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगी कि हमारे जो पीआरओ हैं मिस्टर वसीम, उनके बड़ी इस सिलसिले में एक एफ़र्ट्स हैं जो उन्होंने की हैं। अब इदारे का नाम, क्योंकि इससे पहले शायद किसी को पता ही नहीं था कि पीएचए एग्जिस्ट कर रहा है या इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो हमने एक अपनी पूरी टीम बनाई जिसको वो लीड कर रहे थे और उन्होंने इस पे फोकस रखा कि हम इदारे के ना सिर्फ अच्छे कामों को हाईलाइट करें बल्कि लोगों का फीडबैक भी लें कि जो हमारे में कमियां हैं, कोताहियां हैं, जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं हम उसको इम्प्रूव करें। तो उसमें देखिए, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पेजेस पे हम लोग खुद, मैं उसको मॉनिटर करती हूँ। माई पीआरओ इज़ विटनेस टू द फैक्ट कि मैं खुद एक एक मैसेजेस को पढ़ती हूँ और उसमें जहाँ भी कहीं जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो डायरेक्शंस इशू करते हैं, जो होने वाले काम होते हैं इसको करें। तो इसमें हमने जी एक कंप्लेंट सेल जो है वो बनाया जिसमें www.pha.gov.pk पे जाके आप अपनी जस्ट यू कैन अपलोड सम पिक्चर के जहाँ पे कोई काम होने वाला है, या आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर आपको उसी पे जवाब दिया जाता है। ओके। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया पे डेवलपमेंट्स में ये था कि जी आप देखें कि जैसे चिल्ड्रन लाइब्रेरी, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो अब्रॉड होती है, तो मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी काफ़ी एक्सपोजर है। तो वहाँ के जो पार्क्स होते हैं या वहाँ की जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं, आई ऑलवेज यूज टू एडमायर दैट, और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि हम भी यहाँ पे उसी तर्ज की डेवलप कर सकें। तो बच्चों के लिए देखें आपने कि कोई भी लाइब्रेरी नहीं थी इसमें। फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है, अगर मैं आपके साथ किसी भी कारकर्दगी से पहले ये शेयर करूँ कि किसी भी दायरे को चलाने के लिए आपके वसाइल जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी इनकम 1 रुपया हो तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पेंड दैट 1 रुपी। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड योर मीन्स। तो अगर आपकी आमदनी ना हो तो आप कैसे स्पेंड कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल से पीएचए फैसलाबाद को डेवलपमेंट के हेड में 1 रुपया नहीं मिल सका। अच्छा। अब इसमें लोगों की तरफ से एक जो परसेप्शन होती है, जब शिकायत होती है, वो कहते हैं जी पार्क उजड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, फ़लाँ जगह पे ये सूरत हाल है। अब आप ये देखें कि हम ये जितना भी कुछ कर रहे हैं हम सिर्फ अपनी ह्यूमन रिसोर्स की हेल्प से कर रहे हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स की भी मैं बात करूं तो उसमें आप देखें कि फैसलाबाद जो कि दूसरा बड़ा सनती शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, कुड यू बिलीव कि हम सिर्फ 600 लोगों की हेल्प से 343 पार्क्स को मैनेज कर रहे हैं, 817 एकड़ के रकबे को देख रहे हैं, जबकि यही तादाद लाहौर में 8000 है। और इस बात को मैं डिफरेंट फोरम्स पे हाईलाइट भी कर चुकी हूँ कि ये एक ज्यादती है इतने बड़े शहर के साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स कि हम हायर इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास इदारे के पास सैलरीज के पैसे अगर नहीं है तो हम नए लोगों को कैसे हायर कर सकते हैं। तो आप ये देखें ना कि मैं कहती हूँ मैं कोई नया इनिशिएटिव नहीं भी लेती, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्क्स हैं, उनकी मशीन्स हैं, मोटर्स ख़राब हो जाती हैं, लाइट्स ख़राब हो जाती हैं और काफ़ी सारे काम हैं, तो क्या उसकी मेंटेनेंस के लिए बताएं कि मैं फ़ंड्स कहाँ से लूँ। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बात की है कि पिछले 4 साल से 1 रुपया भी फंड नहीं मिला। में 1 रुपया भी नहीं मिला किसी भी तरक्याती काम के लिए।
तो हम मुश्किल से जो भी एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उससे हम सैलरीज को मीट कर रहे थे, या जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर थे। जनरेट होता है रेवेन्यू, हमारा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट था, दैट्स बीन बैडली अफेक्टेड ड्यू टू कोविड। आपने देखा है कि पूरे शहर में जितने भी एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स थे वो सब खाली थे, और एडवर्टाइजर्स वर नॉट रेडी टू पे अ सिंगल पैनी टू PHA, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमने तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं की तो हम कहाँ से आपको पे करें। ये एक उनका बहुत बड़ा पॉइंट था। तो ये हमारा पूरा साल जो है उसकी वजह से रिकवरी नहीं हो सकी। सही। तो उसमें जी फिर जाहिर है जो दूसरी ऑप्शन आपके पास बचती है वो ये है कि आप कम्युनिटी को एंगेज करें। उसमें एक आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छा, जितने भी आपने कहा कि सैलरीज जो हैं, आप यानी कि सैलरी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाती, आप खुद रेवेन्यू जनरेट करके सैलरी जी, ये अथॉरिटीज़ जो है इनका बेसिक पर्पस ही ये था कि ये अपनी रेवेन्यू खुद जनरेट करें। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही माइनर चंक 250 मिलियन SNE हमें मिलती थी पूरे साल के लिए। तो वो तो इट्स लाइक इट्स इन पीनट्स, ये तो आप बिल्कुल भी नहीं इसको कोट कर सकते। उसमें दूसरी ऑप्शन ये थी कि मैंने सोचा कि हम अपनी कैंटीन्स को बढ़ाते हैं। जो हमारे पब्लिक पार्क्स हैं वहाँ पे हम मजीद ऑप्शन की, हमने कैंटीन्स की, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से अगेन आपके रेस्टोरेंट्स बंद हैं। तो जो बागे जिना हमारी मेजर एक कैंटीन थी वो भी काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है। हमने 3 दफ़ा ऑप्शन की है लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बंद है। आपकी सारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपकी बंद हैं। तो फिर इन हालात में देखिए, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं ना, तो इट्स नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल और एबनॉर्मल, ऑल्दो इट रिक्वायर्स विल एज वेल। लेकिन जब आप एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम करते हैं कि आपके पास बजट नहीं है, आपके पास बजटरी डेफिसिट है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। मान लिया आपके पास बजट नहीं था, लेकिन जो कुछ था जी उसमें आपने क्या किया? उसमें जी हमने ये किया कि सबसे पहले हमने एक बच्चों के लिए पहली पब्लिक चिल्ड्रन लाइब्रेरी जो थी बागे जिना में कायम की, जिसको हमारे एडवाइज़र टू CM ऑन टूरिज्म और PHA खुद तशरीफ़ लाए इनॉग्रेट करने। उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तमाम जितने भी नेशनल न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने ये हेडलाइन लगाई कि CM पंजाब ने इस इनिशिएटिव को इतना अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा है कि इस तरह पे इसको रेप्लिकेट किया जाएगा पंजाब के दूसरे तमाम ज़िलों में। तो ये बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है। अगर आप कभी इसको विज़िट करें कि इसमें हमने छोटे बच्चों के लिए उनकी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स के साथ साथ डिफरेंट गैजेट्स रखे हैं कि जिससे वो हेल्प मिल सकती है काफ़ी उनको, हमें ट्रेन करने की, उनको लर्निंग के लिए उनको अट्रैक्ट करने की कि किस तरह वो किताबों की एक मोहब्बत उनके अंदर पैदा की जा सके। और उसकी एक एक चीज़ जो है वो मुझे इसलिए प्यारी है शायद कि वो मैंने खुद अपनी पसंद से अपने हाथों से उसको मैंने चूज़ किया है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल भी ऐसा हो कि मेरे मुल्क के जो तमाम बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, वो वहाँ जाएँ, उसको पढ़ें, उसको वहाँ बैठें, उन किताबों से कुछ सीखें ज़िंदगी के सबक। ये बताइए कि आपके नज़दीक इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? जी, अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मसला गुर्बत है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इलिटरेसी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अगर करप्शन को हम ख़त्म कर दें, और अगरचे हम गरीब मुल्क हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जितने आए हुए पैसे हैं अगर हम उसको ही पूरी ईमानदारी के साथ खर्च कर दें और लूप होल्स को और उन प्लग्स को बंद कर दें। देखें, अगर एक रोड है तो उसके लिए जितने भी पैसे आए हुए हैं वो अगर पूरे उस रोड पे लग जाएं और उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक वो रोड बन जाए, वो स्कूल बन जाए, वो बिल्डिंग बन जाए, तो मेरे ख्याल से वो आने वाले 20 सालों में तो कहीं नहीं जाती। मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने करप्शन की बात की और यही नारा लेकर इमरान खान साहब आए थे, ठीक है। बहुत इसको जो है वो यानी कि अप्रिशिएट किया गया आवाम की जानिब से कि जनाब वाकई ये होना चाहिए, इसका फ़ायदा होगा, लेकिन 3 साल आपके सामने हैं, क्यों नहीं हो सका कुछ? देखिए जी, मैं इसमें ये कहूँगी कि कोई इंडिविजुअल अकेले तनहा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ये समझें कि मैं अपनी कैपेसिटी में तो जितनी कोशिश हो सकती है मैं करूँगी, लेकिन अगर आपके साथ आपकी टीम अच्छी होती है, अगर आपको लोग उसको सपोर्ट करते हैं, वो इसको एज अ थेरी ऑफ लाइफ अडॉप्ट करते हैं कि वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग, तब आप कलेक्टिवली एक गोल अचीव कर सकते हैं। अगर 18 करोड़ अवाम एक तरफ हों और एक आपका लीडर एक तरफ हो, देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इस कंट्री के लिए उनकी जो सिंसियरिटी है या जो उनकी डेडिकेशन है या उनकी नीयत जो है वो बहुत एक फेयर इनफ है कि वो इसको तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। लेकिन ये तो फिर टॉप से लेकर बॉटम तक, मैं अगेन वही हदीस कोट करूंगी जो कि मेरी बड़ी पसंदीदा है और मैं अक्सर फोरम्स पे करती हूँ कि हमें, हमारे लिए देखें, एक जो
कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है वो इस्लाम है। उसमें हमें पूरा एक ज़ाब्ता दे दिया गया, ज़िंदगी गुजारने का एक नज़रिया दे गया है, और उसी को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे करके दिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम तुम में से हर एक राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। मैं कहती हूँ कि हम अगर अपने हिस्से का रोल प्ले करते हैं, अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं ना, तो यकीनन आप देखेंगे कि डेज में चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा मैडम, एक सिविल ऑफिसर की ज़िंदगी एक आम इंसान से बहुत मुख्तलिफ होती है। प्रोटोकॉल्स, ये चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन क्या कभी आपका भी दिल करता है यानी कि यार क्या मुसीबत है, मतलब ये कि मैं एक आम इंसान की तरह ऐसे सड़क पर निकलूं और जैसे लोग जा रहे होते हैं वैसे ही जाऊं, शॉपिंग करूं, और ये मेरे बॉडी गार्ड्स और ये सब कुछ ना हो? देखिए, मैं मुसीबत तो इसको इन द सेंस इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये मेरे वालिद साहब का ख्वाब था। मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, मेरी बहन जो शिकागो होती हैं, भाई, उनकी बड़ी मोटिवेशन थी। तो मैं और मेरे अपने बैकड्रॉप में अगर मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूं तो ये हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। तो जब मैं अपने CSS के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी तो मैं अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मखलूक के लिए नफ़ा बख्श बना दे, क्योंकि आप हर कैपेसिटी में लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं। बट एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में आप अगर देखें तो बहुत स्कोप होता है, बहुत स्कोप होता है। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी होती है तो आप बहुत बड़े लेवल पे चेंज ला सकते हैं। आप कम्युनिटी को इंगेज करके, इम्पैक्ट को यूज़ करके, आप सोसाइटी को इन्वॉल्व करके बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं कि जो शायद एक आम इंसान सोचता रह जाता है। तो और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सिविल सर्विस में। बहुत सारे ऐसे शानदार ऑफिसर हैं कि जिन्होंने अपनी, अगर आप फैसलाबाद की बात करें तो उसमें देखें आप, नसीम सादिक साहब थे, नूरुल अमीन मेंगल साहब थे, और हमारे कई सीनियर्स ऐसे आए कि जिन्होंने पर्सनल लेवल पे जाके लोगों को इंगेज करके, सोसाइटी को इन्वॉल्व करके एक बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट किया। ठीक है। तो लाइफ चैलेंजिंग ज़रूर होती है। देखें, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक आम इंसान जैसी ज़िंदगी गुजारूँ, और दिल करता है बिल्कुल कि कभी आप ऐसा भी टाइम हो जो सिर्फ आपके लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो। पार्क्स की जिम्मेदारी है ना, कभी दिल करेगा मैं अकेली पार्क में जाऊं किसी में, ठीक है, मुझे कोई ये ना पहचाने कि यार ये मैडम कौन, कहाँ, कैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एनोनिमिटी आपको अच्छी लगती है, लेकिन कहते हैं ना जी, अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। तो जिस सर पे ताज होता है वो इतना आसानी से तो नहीं रह सकता। जी बिल्कुल। ये बताइए कि कभी आपको फरागत का वक्त मुयस्सर आए तो क्या हॉबीज़ हैं उसमें आपकी? ऑनेस्टली बताऊं तो जब से फैसलाबाद आई हूं तब से तो फरागत कभी मुयस्सर ही नहीं आई। अच्छा। पीछे जब एज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मैंने सर्व किया तो आपको पता है कि ये कितना बड़ा पोर्टफोलियो था पाकिस्तान के दूसरे बड़े ज़िले के हवाले से, कि फाइनेंस को देखना, उन चीज़ों को देखना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके साथ साथ मैं ट्रेजरार थी चनाब क्लब की, DC साहब के बिहाफ पे नेशनल हॉस्पिटल के मामलात को देख रही थी। परवीन शाकिर क्लब की मैं प्रेसिडेंट थी, रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, फिर ज़िले में जितना भी डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो था उसको मैं देख रही थी। फिर कोविड आ गया तो इंचार्ज क्वारंटीन सेंटर थी। तो मेरे ख्याल से उन दिनों में तो इफ़ आई रिकॉल इट एग्जैक्टली तो हम 24 में से शायद 22 घंटे काम करते रहे। अच्छा। तो उसके बाद अब जब से यहाँ चार्ज संभाला है तो इस इदारे के फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज़्यादा थे, हर फोरम पे आवाज़ उठाना, उसको टेकअप करना, उन मसाइल के हल के लिए कोशिश करना, तो फारिग टाइम तो मुयस्सर नहीं आया। और घर वालों को भी यही गिला रहता है कि गर्चा सरगोदा कोई बहुत फासले पे नहीं है, बट ऑलमोस्ट 2 माह गुजर जाते हैं तो मैं जा नहीं सकती, विजिट नहीं कर सकती। सोशल लाइफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हो गया। जी बिल्कुल। फिर देखें, एक बड़े कॉज के लिए, ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए कुछ करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस मुल्क के हम पर बड़े एहसान हैं, और हम यहाँ पे जो एज अ फर्स्ट रेट सिटीजन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका आइडिया आपको तब होता है कि जब आप किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं। तो बदले में हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना, हमने भी अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट करना है। कौमें कभी भी रातों रात नहीं बन जाती, उसके लिए हर फ़र्द को अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, हर फ़र्द को अपने हिस्से का रोल प्ले करना पड़ता है। जी मैडम, आपको मौसीकी से कोई दिलचस्पी है? मौसीकी से ज़ाहिर है जी, तो कहते भी हैं थोड़ा बहुत तो मिलता होगा। मुझे क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है और पहले कभी सुना करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं सुना। पिछले 2-3 साल से मुझे नहीं याद कि मैंने बैठ के कोई पूरी गज़ल या कोई चीज़ कभी वन गो में सुनी हो। ओके। मूवीज़ वगैरह? नहीं, जाहिर है अब गज़ल का टाइम नहीं मिल रहा तो मूवी तो फिर एक तवील चीज़ होती है। जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, क्या आपका जो है इस वक्त, अगर आपको बिलफर्ज अगर आपको वक्त मुयस्सर आ जाए, ठीक है, पहली फुर्सत में क्या काम करेंगी?
जो आपने एक अरसे से नहीं किया, आपकी ख्वाहिश है? आई लव टू बी विद नेचर, और मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे फितरत के करीब रहना बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा ये दिल होगा कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊँ या कुछ ऐसी जगह विज़िट करूँ कि जहाँ पे कोई ये ऐसी पर प्रॉब्लम्स और टेंशन और ऐसी कोई बात ना हो। और मेरे बच्चे भी अक्सर इसी बात का गिला करते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो होम, व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम योर वर्क, तो आप इतने एग्जॉस्टेड होते हैं कि शायद आप उस तरीके से, क्योंकि देखें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम अपना बेस्ट पार्ट ऑफ डे और एनर्जी जो है ना वो लोगों को दे जाते हैं, ऑफिस में स्पेंड करते हैं, तो फिर उस वक्त टोटली ड्रेन्ड होते हैं, या वहाँ जाके भी काम चल रहे होते हैं, स्टाफ कुछ लेटर ड्राफ्ट्स कर रहे होते हैं, बार बार उनको इनपुट देने की ज़रूरत होती है, कुछ हमारा स्टाफ कोई लाहौर मीटिंग में गया होता है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से ये चलती रहती हैं। आई थिंक लाइक राउंड द क्लॉक ये चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको एज एन ऑफिसर PHA की आप इंचार्ज हैं, तो आवाम से कोई शिकायत हो जो आप हमारे चैनल के तवस्सुत से उन्हें कहना चाहें? जी, आवाम से मेरी ये शिकायत है, बल्कि मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस पे अमल दरामद करें। देखें, ग्रीन कवर को इंक्रीज़ करना सिर्फ पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का काम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये आप सबका भी फ़र्ज़ है। आप देखें कि हम में से हर शख्स बाशऊर है। आज तो मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी है कि हर एक को पता है कि माहौलियाती आलूदगी का ख़तरा किस कदर सर पे मंडला रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके जो रेपरकशंस हैं वो किस हद तक डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, हमारा ग्रीन कवर कितना कम है और हमने इसको इंक्रीज़ करना है। तो उसमें लोगों की तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे ये एफर्ट बहुत ज़्यादा देखने में नहीं आती। और सेकेंडली ये होता है कि देखें, ग्रीन बेल्ट्स हैं, मैं तो इसको ओन करती हूँ, वैसे मैं तो इस पूरे मुल्क को ही ओन करती हूँ क्योंकि मेरा है, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स को बीइंग हेड ऑफ द अथॉरिटी, आपने अगर ये देखा हो तो ये कमिश्नर ऑफिस के सामने जो वर्कशॉप्स के सामने एक जगह थी, ये कूड़े का ढेर थी। तो इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग चार्ज मैंने इसको सारे को रिस्टोर कराया, इसको ग्रीन बेल्ट में चेंज किया। तो अब हमारे लोगों का ये रवैया होता है कि देखें, वो पूरा दिन उस साये में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ तो आप देखें कि खा पी के जो चंक्स होते हैं, जो ट्रैश होता है, वो सारा उन ग्रीन बेल्ट्स पे छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, मुझे तो फिर इससे वो बात याद आती है कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक दरख्त के साये में बैठता है और जब वो वहाँ से उठता है तो वो कहता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, इसने मुझे साया फराम किया, तो मुझे भी एक ऐसा दरख्त लगाना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो उठता है और उठ के कुल्हाड़ी लाता है और वो इसको काट देता है। और तीसरा जो है वो क्या करता है कि उसके साये में बैठता है और बस उठ के बगैर किसी सोच के चल देता है। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली ज़्यादातर लोग हैं वो इस 3rd कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम या तो दरख्तों को चोरी कर रहे होते हैं, या हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, या हम ग्रीन बेल्ट्स को उजाड़ रहे होते हैं, या हम उनको तोड़ के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि देखें, कोई बाहर से गैबी मदद तो आके इसको नहीं संवारेगी, ये मेरा और आपका मुल्क है। जब हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसाल देते हैं कि इंग्लैंड में ऐसे है और यूरोप में ग्रीन बेल्ट्स ऐसे मेंटेन है, तो फिर ये भी देखें ना कि वहाँ पे मेरे और आप जैसे लोग अपना संडे सो के नहीं गुजारते, वो उन ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करते हैं, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो अच्छा, अगर कोई ऐसा पार्क किसी के इलाके में है जिसको वो चाहता है कि इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, तो क्या वो उसका क्या तरीका है? क्या वो आपके पास आके किसी कोई ऑफिस में कोई शिकायत कर सकता है, या फिर? जी, जैसा मैंने पहले शेयर किया कि एक तो ये कि पर्सनल लेवल पे हमारे पास एक तो जो प्राइम मिनिस्टर का सिटीजन पोर्टल है उसके थ्रू भी शिकायत आती रहती हैं, फिर PHA की तरफ से एक अपना जो हमने कंप्लेंट नेटवर्क बनाया है उससे भी शिकायत आती रहती हैं, और पर्सनल लेवल पे भी लोग मिलकर आ जाते हैं कि जी वो डिफरेंट जो चीज़ें तो उस पे कुछ होता भी जी है, होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ डाटा शेयर कर देती हूँ जिसमें बाकायदा लोगों का फीडबैक भी शामिल है। जो कंप्लेंट रिड्रेसल है हमारा, उस पे मैं हर हफ्ते मीटिंग करती हूँ कि ये जो है सिर्फ इसको डायरेक्टर्स या असिस्टेंट डायरेक्टर्स की विजडम पे नहीं छोड़ा जाता कि वो जो मर्जी इस पे लिख के भेज दें, बाकायदा उस पे उस सिटीजन का फीडबैक आता है कि वो कितना सेटिस्फाइड है उस पे, और फिर उसको मैं डेफिनेटली उसको एक रिव्यू लेती हूँ कि कितने % कंप्लेंट्स आई थी, कितनी एड्रेस हुई हैं, कितनी अभी तक पेंडिंग है, इन पे 1 हफ्ते के अंदर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम एक दिन एक शख्सियत, जिसमें हमारे साथ मौजूद थी डायरेक्टर जनरल PHA, और आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी बातें पसंद आई होंगी, बहुत सी नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिली होंगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।